Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So जी एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और फर्स्ट क्वेश्चन के भी तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए थे. अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें क्या कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of triangle. अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है वो है ट्रायंगल का. ठीक है, तो ये ट्रायंगल की शेप जहाँ बनी हुई है. अब ट्रायंगल की 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं. 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं. ठीक है, ये 1 2 3 साइड्स हैं और ये 1 2 3 एंगल्स हैं. ठीक है, अब इसके जो 2 इक्वल एंगल्स हैं वो ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं. इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं x. ठीक है, और एक ये एंगल है, इसको हम लेट कर लेते हैं y. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है 2 इक्वल एंगल्स. तो 2 इक्वल एंगल्स हमने x सेलेक्ट कर लिए और जो थर्ड एंगल उन्होंने हमें कहा हुआ है वो हमने y लेट कर लिया. ठीक है, और इसकी ये वाली दोनों साइड्स जो सी हैं इक्वल होती हैं. ओके जी, अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं जो हमने लेट किया है. लेट हमने कर लिया यहाँ पे 2 इक्वल एंगल्स इज इक्वल्स टू x और थर्ड एंगल को हमने क्या लेट किया इज इक्वल्स टू y. ओके, हमने इन दोनों को लेट कर लिया. यहाँ पे 2 इक्वल एंगल्स जो उनसे थे वो x है और जो थर्ड एंगल उन्होंने हमें कहा हुआ है वो y है. ठीक है, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है. ओके, अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं. हमने इसमें भी इक्वेशंस बनानी है, 2 इक्वेशंस बनानी है और जिसे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. किसको यूज करते हुए? इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल को यूज करते हुए. ठीक है, अब हम इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल को यूज करते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आती हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें 3 एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स बताने हैं. ओके, तो अब हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने हमें कंडीशन में? द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. थर्ड एंगल हमने क्या लेट किया? y. तो y इसको हम लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू. ठीक है, 16 डिग्री लेस देन का क्या मतलब है? माइनस. लेस का मतलब है माइनस और 16 डिग्री मतलब 16 डिग्री लेस है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -16. ठीक हो गया, -16. द सम ऑफ सम, लेस का मतलब माइनस था और लेस देन 16 है तो -16 लिख दिया. नेक्स्ट अब उन्होंने क्या हुआ है? सम ऑफ 2. सम का वर्ड यूज हुआ है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्लस. ठीक है, सम का मतलब ये होता है प्लस ऑफ 2 इक्वल एंगल्स. तो 2 इक्वल एंगल्स हमने क्या लेट किया हुआ है? x. ठीक है, दोनों इक्वल एंगल्स क्या है? x है, तो इसलिए हम यहाँ पे x और x लिख देंगे. ठीक हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 2x. ठीक है, यहाँ पे जो कोई नंबर नहीं होता तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं. यहाँ 1 है तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा. -16. अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये जो एक्स वाई वाली वैल्यूज है उनको हमने एक साइड पे लिखना होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, जिस तरह इक्वेशन होती है, और ये जो सिंपल वैल्यू होती है उसे एक साइड पे लिखना होता है. जो कांस्टेंट वैल्यू जो उनसी होती है. ठीक है, जिसके साथ कोई भी एक्स वाई की नहीं लिखा होता अल्फाबेट उसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं. तो अब ये -16 है इज इक्वल के इस साइड पे आके +16 हो जाएगा. यहाँ पे 2x है और ये +y यहाँ आके -y हो जाएगा. अब ये दोनों इक्वेशंस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. ठीक है, बराबर हैं तो हम यहाँ पे और लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को इधर और कांस्टेंट वैल्यू को उधर लिख लेते हैं. ठीक है, एक इक्वेशन की फॉर्म में 2x - y इज इक्वल्स टू 16. ठीक हो गया, इसे हमने इस तरह से लिख लिया. ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया था लेकिन इसको हमने इस साइड पे लिख लिया और 16 को हम इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले गए. तो ये हमारे पास हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास बन गई. इसको हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. क्या उन्होंने हमें कहा था कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री के थर्ड एंगल जो सा है y जिसको हमने लेट किया हुआ था वो 16 डिग्री लेस देन है. 16 डिग्री लेस का मीन्स माइनस, तो हमने 16 माइनस कर दिया. द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, सम का वर्ड यूज हुआ है तो हमने प्लस का साइन यूज कर लिया. और 2 इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल्स को हमने x लेट किया हुआ था दोनों को.
ठीक है, दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं तो वो एक्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिया, उन दोनों को हमने प्लस किया -16। अब हमने थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एक्स वाई वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे कर दिया और फिर हमने उन्हें ये लिख लिया, तो हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हमारे पास होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो हमने निकालनी है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, अब यहाँ पे जो उन्होंने एक तो उन्होंने ट्रायंगल का वर्ड यूज़ किया हुआ था जिससे हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, दूसरा जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वर्ड यूज़ किया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, जिसके तीनों साइड का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, इस ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल बनी हुई है तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं 1 2 3, ये 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एज वी नो डैट तीनों साइड्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ पे तीनों जो उसमें से दो साइड्स हैं उनको तो हमने x सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दो साइड्स को हमने x सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है x प्लस एक्स। ठीक है, और तीसरी साइड कौन सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, y, इसमें हम प्लस कर देंगे y इज इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 180। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें x और x में प्लस हो सकते हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल है 180 डिग्री का, तो ये हमारे पास आ गई जी सेकंड इक्वेशन। ठीक हो गया, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली थी और सेकंड इक्वेशन हमें पता था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, इसलिए हमने अपनी तीनों साइड्स को सम किया x और y को, और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल हो गया 180 डिग्री के। ये हमारे पास आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गए। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर ही हमने इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल अप्लाई करना है इन पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए मैट्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है, इनवेरिएंट मेथड के लिए भी बी एंड थर्ड वन इज एक्स मैट्रिक्स तो हमें पता है एक्स और वाई है जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स कौन सा है, आप ये दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो ये आ गई है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, इन्हें हम एक ए मैट्रिक्स में लिखते हैं। यहाँ पे x के साथ क्या है 2 और 2 है, और y के साथ क्या है, यहाँ पे -1 है, माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन के यहाँ पे इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होती हैं वो होता है बी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है 16, और सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है 180, तो ये हमारे पास आ गए बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए ए बी और एक्स मैट्रिक्स। ओके जी, अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है इनवेरिएंट मेथड। सबसे पहले हम इनवेरिएंट मेथड में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसे क्रैमर रूल में सॉल्व। ओके जी, इनवेरिएंट मेथड के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इनवेरिएंट मेथड का ये फॉर्मूला होता है, और x इज इक्वल होता है, जब a को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो a इनवर्स b के, a इनवर्स b हमने यहाँ पे फाइंड करना होता है, जिससे हमें x और y की वैल्यूज मिल जाती हैं। अब a इनवर्स हमें पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये होता है a इनवर्स का फॉर्मूला। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है, किसका, इस a मैट्रिक्स का।
ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, उसको हम इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी, ठीक है, इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करते हैं, उससे आगे ही हम ये कर सकेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 - 1 2 1, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 2 - 1 2 1। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स को इन लाइंस में लिखते हैं, ठीक है, इन दो लाइंस में लिखते हैं, इसको भी इन दो लाइंस में लिख लेना है आपने। उसके बाद डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, 2 × -1, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 + 2 = 4। ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट, विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हम आगे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ए इनवर्स आ गया। सेकंड चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना था। अब एडजॉइंट ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, यही ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज की जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब इन्वर्जन मेथड के लिए हमें क्या करना था, x = a इनवर्स b, यही था हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला। x मैट्रिक्स तो हमें पता है कि x और y है, जिसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। a इनवर्स क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये a इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। a इनवर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ओके जी, अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x y रहेगा जो हमने फाइंड करना है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, 4, ये आया हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। एडजॉइंट, इसको साथ हम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया है, यहाँ पे हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 1 1 -2 and 2। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, बी मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था ये 16 और 180, ठीक हो गया। ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स, ये लिख लिया। अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली, अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ गया 1/4 और ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर हम 1/4 को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाएंगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, जैसे कि ये है। इसलिए हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया x और y 1/4। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं, 1 2, और इसके कितनी रोज हैं, 2। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसके फर्स्ट रो को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सेकंड रो को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 16, दरम्यान में प्लस का साइन, 1 × 180। अब इसी तरह इसको करेंगे -2 × 16 प्लस 2 × 180। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, इन्हें मल्टीप्लाई किया, 16 1 = 16 प्लस 180 1 = 180। इसको मल्टीप्लाई किया, 16 2 = -32, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, -32 प्लस 182 = 360। ओके जी, सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1/4, इन्हें ऐड करेंगे, 180 प्लस 16 इज
196 और -32 + 360 इज माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 328। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई x और y की, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन्हें हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 को हम अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 196 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 196/14, और 328 को किया तो 328/14। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, सॉरी 14 नहीं 4, यहाँ पे 14 लिख दिया 4। ठीक है, 196 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 196/4 और 328/4। अब इन्हें हम डिवाइड करते हैं, 196 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके जी, x y 196 को 4 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 49, और 328 को 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 82। ये हमारे पास आ गई x और y की वैल्यूज। x इक्वल है 49 के और y इक्वल है 82 के। इनको आपने सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में भी लिख देना, सॉल्यूशन सेट ये हो गया। ठीक है, अब ये हमने किया इनवर्जन मेथड से। इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर रूल के साथ करेंगे तो क्रैमर रूल के लिए हमें चाहिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब ए और बी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे जो हमने लिखे थे ए मैट्रिक्स 2 -1 2 1 और बी मैट्रिक्स है 16 और 180। ठीक है, ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 -1 2 1, यहाँ पे है जी 16 और 180। अब क्रैमर रूल में करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होता है और ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होता है। ए एक्स मैट्रिक्स कहाँ से आता है, ए एक्स मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हैं, बी मैट्रिक्स 16 180। ठीक है, बी मैट्रिक्स को कॉलम के फॉर्म में लिख लिया, और सेकंड चीज़ जो हम लिखते हैं वो है ए एक्स मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम -1 1, ये ठीक हो गया। ए वाई मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और बाद में बी मैट्रिक्स 16 180। ये हमारे पास आ गया ए एक्स और ए वाई। ठीक हो गया। अब ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इन दोनों डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके, 16 × 1 दरमियान में माइनस का साइन, -1 × 180, 16 1 = 16, माइनस माइनस इज प्लस 180, 16 में 180 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 196। ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, दोनों ए एक्स और ए वाई जो हमने फाइंड किया इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, ए वाई का डिटर्मिनेंट कहाँ से आ जाएगा, सेम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, 2 × 180 दरमियान में माइनस का साइन, 16 × 2, 180 × 2 आ जाएगा 360, माइनस 16 × 2 इज 32। ठीक हो गया, तो 360 - 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 328। ये हमारे पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर रूल में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती हैं, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है, और वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेम ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सॉरी ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पे। ठीक है, वाई फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट और एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट तो हमारे पास हैं, सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए दोनों में वो है ए डिटर्मिनेंट। अब जब आपको क्रैमर रूल क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने के लिए क्रैमर रूल दिया जाएगा तो आपने ए डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर फाइंड करना है। मैं नहीं कर रही क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्जन मेथड में पहले ही फाइंड कर चुके हैं ए डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास आया था 4, तो हम इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया।
ए एक्स है हमारे पास 196, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आया है 196। ये इसको हमने डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट से, जो कि हमारे पास 4 आया था, जो हमने इन्वर्जन मेथड में फाइंड किया। ठीक हो गया। अब 196 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 49, ये आ गई एक्स की वैल्यू। वाई के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 328, जो यहाँ पर आया है 328। इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 के साथ, जो कि ए डिटर्मिनेंट था। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको डिवाइड करके 82। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गई हैं। इसको भी हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक हो गया, सॉरी, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और 82। ठीक है, यहाँ पे हमने 49 और 82 एक्स वाई की वैल्यू लिखनी है। यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये लिखना है। ठीक हो गया। ओके जी, अब एक जो लास्ट चीज़ हुई ये कि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें क्या कहा गया था, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कि आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी है 1 2 3। अब एक्स और वाई हमारे पास आ गया, लेकिन जो सेकंड ये थर्ड एंगल है वो तो सेम ही है ना, दो एंगल सेम है, एक्स तो दोनों सेम है। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों 49 है, और ये वाला जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या आया है y 82। ठीक है, तो 3 एंगल हमने फाइंड करने थे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ठीक हो गया। फर्स्ट एंगल हमारे पास x, वो भी 49 डिग्री है। सेकंड एंगल x, जो कि दोनों एंगल सेम थे, वो भी 49 डिग्री है। और थर्ड एंगल y, जो हमारे पास आया है 82 डिग्री। तो ये है जी इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, दोनों के आंसर सेम ही आए हैं। इन्वर्जन मेथड से भी 49 82 आया था, और क्रैमर रूल से भी 49 और 82 आया। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।